सोचो, एक कंप्यूटर इतना बड़ा कि पूरा कमरा भर जाए। पहले के कंप्यूटर्स ऐसे ही होते थे। उन्हें मेनफ्रेम्स कहते थे और वो कैलकुलेशंस के लिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे जो बिल्कुल बल्ब जैसे दिखते थे। ये मशीन्स ज्यादातर गवर्नमेंट्स और बड़ी कंपनीज इस्तेमाल करती थीं क्योंकि ये बहुत महंगे होते थे। फिर आया ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन। ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटे थे और कैलकुलेशंस बहुत तेजी से कर सकते थे। इससे छोटे और सस्ते कंप्यूटर्स बने जिन्हें मिनी कंप्यूटर्स कहा गया। 1970 के दशक में माइक्रोप्रोसेसर नाम के एक नए इन्वेंशन ने कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। एक माइक्रोप्रोसेसर एक छोटी कंप्यूटर चिप होती है जिसमें कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू के सभी जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं। इस इन्वेंशन ने पर्सनल कंप्यूटर्स या पीसीज के विकास का रास्ता साफ किया। पहले पीसीज जैसे ऑल्टेयर 8800 और एप्पल आई यूज करना अभी भी काफी मुश्किल था, लेकिन वो जल्दी ही विकसित हुए और 1980 के दशक तक आईबीएम और एप्पल जैसी कंपनीज यूजर फ्रेंडली पीसी बेच रही थीं जो एक डेस्क पर फिट हो सकते थे। ये शुरुआती पीसीज कमांड लाइन इंटरफेसेस इस्तेमाल करते थे, यानी यूजर्स को कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए कमांड्स टाइप करने पड़ते थे। जब पर्सनल कंप्यूटर्स पॉपुलर हो रहे थे, एक और रेवोल्यूशन चुपके से पक रही थी, इंटरनेट। यह सब 1960 के दशक में ARPANET नामक एक प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फंड किया था। मकसद एक ऐसा नेटवर्क बनाना था जो अलग अलग जगहों पर कंप्यूटर्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, भले ही उनमें से कुछ युद्ध में नष्ट हो जाए। शुरुआत में इंटरनेट ज्यादातर साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन 1980 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब या WWW नाम की एक नई टेक्नोलॉजी ने इंटरनेट को यूज करना बहुत आसान बना दिया। WWW का इन्वेंशन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जो लोगों के लिए इंफॉर्मेशन आसानी से शेयर करने का तरीका बनाना चाहते थे। WWW ने लोगों को वेब पेजेस बनाने की अनुमति दी जिन्हें इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी एक्सेस कर सकता था। इससे ऑनलाइन उपलब्ध इंफॉर्मेशन में भारी वृद्धि हुई और इंटरनेट जल्दी ही कम्युनिकेशन, रिसर्च और एंटरटेनमेंट के लिए एक पॉपुलर टूल बन गया। ईमेल कम्युनिकेशन का एक आम जरिया बन गया और Amazon और eBay जैसी वेबसाइट्स सामने आई जिन्होंने ई-कॉमर्स की शुरुआत की। याद है पहले मोबाइल फोन्स? वो बड़े भारी भरकम होते थे और सिर्फ कॉल्स कर सकते थे, लेकिन समय के साथ मोबाइल फोन्स छोटे, हल्के और ज्यादा पावरफुल होते गए। 2000 के दशक की शुरुआत में एक नए तरह का मोबाइल फोन आया, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन्स असल में मिनी कंप्यूटर्स थे जो आपकी पॉकेट में फिट हो सकते थे। उनमें टच स्क्रीन्स, इंटरनेट एक्सेस था और वो एप्स चला सकते थे। सबसे पहला वाकई सक्सेसफुल स्मार्टफोन आईफोन था, जिसे एप्पल ने 2007 में रिलीज किया था। आईफोन ने अपने इंट्यूटिव टच स्क्रीन इंटरफेस और एप्स की तेजी से बढ़ती लाइब्रेरी के साथ मोबाइल फोन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। आज स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। हम उनका इस्तेमाल दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने, शॉपिंग करने, नेविगेट करने और यहाँ तक कि अपने होम्स को कंट्रोल करने के लिए भी करते हैं। स्मार्टफोन के उदय ने एक विशाल मोबाइल ऐप इंडस्ट्री के विकास को भी बढ़ावा दिया है, जिसमें लाखों ऐप्स डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस्त या दुश्मन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक कंप्यूटर या मशीन की वो क्षमता है जिससे वो ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, जैसे सीखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। हालांकि एआई का कॉन्सेप्ट दशकों से चला आ रहा है, लेकिन कंप्यूटिंग पावर और डेटा स्टोरेज में हालिया एडवांसमेंट्स ने इस फील्ड में महत्वपूर्ण ब्रेकथ्रूज को जन्म दिया है। मशीन लर्निंग एक ऐसा एरिया है जहां एआई ने काफी प्रोग्रेस की है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पैटर्न्स की पहचान करने और प्रिडिक्शंस करने के लिए भारी मात्रा में डेटा एनालाइज कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कई एप्लीकेशंस में किया जा रहा है, इमेज रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से लेकर फ्रॉड डिटेक्शन और मेडिकल डायग्नोसिस तक। एआई रिसर्च का एक और एरिया डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन से इंस्पायर्ड हैं और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। इन एल्गोरिथम्स ने इमेज क्लासिफिकेशन, स्पीच रिकॉग्निशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे एरियाज में जबरदस्त रिजल्ट्स हासिल किए हैं। हालांकि एआई में कई इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने और हमारी जिंदगी को अनगिनत तरीकों से बेहतर बनाने की क्षमता है,
लेकिन यह एथिकल कंसर्न्स भी पैदा करता है। एक कंसर्न यह है कि एआई का इस्तेमाल मैलिशियस पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, जैसे ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स बनाना या ऐसी सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप करना जो प्राइवेसी को कम कर सकती। आगे देखते हुए टेक्नोलॉजी द्वारा आकार दिया गया भविष्य। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है, यह प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि भविष्य क्या है। हालांकि कई ट्रेंड्स बताते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में लगातार बढ़ती भूमिका निभाएगी। एक ट्रेंड है अलग अलग टेक्नोलॉजीज का बढ़ता कन्वर्जेंस। हम इसे स्मार्टफोन्स के साथ पहले ही देख रहे हैं, जो फोन्स, कैमरास, कंप्यूटर्स और बहुत कुछ की कैपेबिलिटीज को कंबाइन करते हैं। भविष्य में हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बीच और भी ज्यादा लाइंस ब्लर होने की उम्मीद कर सकते हैं। एक और ट्रेंड है टेक्नोलॉजी का बढ़ता पर्सनलाइजेशन। हमारे ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में कंपनीज द्वारा कलेक्ट किए जा रहे भारी मात्रा में डेटा के साथ हम शॉपिंग और एंटरटेनमेंट से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन तक हर चीज में ज्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस देखने की उम्मीद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का भविष्य संभावनाओं से भरा है, लेकिन संभावित रिस्क्स और चैलेंजेस पर विचार करना भी जरूरी है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इसे रिस्पॉन्सिबली और एथिकली डेवलप और यूज किया जाए। हमें नई टेक्नोलॉजीज के संभावित इम्पैक्ट के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करने की जरूरत है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है जहां टेक्नोलॉजी पूरी मानवता को लाभ पहुंचाए।